देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे भोलेनाथ, ये कैसी लीला है? ये क्या है? आपके सामने मौत हो रही है। आप पर विश्वास करने वालों का अंत अगर ऐसा होगा तो बाकियों का क्या होगा महादेव? हे प्राणाधार, हे नीलकंठ, ये घोर अन्याय आप नहीं देख पाओगे, इसलिए आपने अपनी तीनों आंखें बंद कर ली है माहेश्वर। अपने कंठा अलंकार को ही भूल गए हो क्या नागाभरण? नागों के बिना शिव नहीं है और शिव के बिना नागलोक नहीं है। उसकी आत्मा को दूसरे शरीर में जगह देकर उसे सब कुछ भुलाकर कुछ भी याद दिलाए बिना नागलोक की रानी को नागलोक से दूर कर रहे हो क्या महेश्वर? छीनना, अगर छीन लेना ही आपका उद्देश्य था तो दिया ही क्यों था महेश्वर? फिर क्यों आपने उसके शरीर में किसी और की आत्मा समा दी महादेव? और अब जब उसकी मौत हो रही है तो आप ये सब चुपचाप बैठकर कैसे देख सकते हैं? ये कैसा न्याय है? ये कैसा धर्म है? क्या ये सही है? कहिए महादेव। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पूरा शरीर जल रहा है। खत्म, उसका खेल खत्म। उसका खेल खत्म हो रहा है और तुम्हारा खेल शुरू हो रहा है। मेरा खेल शुरू नहीं दाक्षायणी, मेरी जिंदगी, मेरा सपना सच होने जा रहा है। भविष्य सुधर रहा है। नागचिन वाला लड़का मेरा पति बनने वाला है। जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी थी वो अब दूर हो चुकी। लेकिन अगर वो अपनी शक्तियों की मदद से बच गई तो? नहीं, असंभव। अपना यौवन बचाने के लिए गंधर्व के नर और यक्ष स्त्रियों का खून चूसा है मैंने। वो ही नहीं बच पाए तो ये तो एक साधारण सी मनुष्य है, ये कैसे बच पाएगी? कोई है? हे भगवान, बहुत चल रहा है। बस अब और नहीं होगा, नहीं होगा। और बहुत चल रहा है। शैलू, तुम ऐसे, तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा शरीर चल रहा है, बहुत दर्द, बहुत बेचैनी, मुझसे बात करने नहीं हो रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेना नहीं हो रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जीरो, लगता है जैसे मैं मरने वाली हूँ। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं होगा शैलू। शैलू, तुम यहाँ लेट जाओ। 1 मिनट रुको, स्वामी जी अभी आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। स्वामी जी आप कहाँ हैं? स्वामी जी यहाँ आइए, अभी मेरे सामने आइए। स्वामी जी, कितनी बार मना करने पर भी आप मेरे सामने आके मुझे बातें बताते हैं, लेकिन आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। स्वामी जी यहाँ आकर हमारी मदद कीजिए। स्वामी जी आइए, हमें आपकी मदद चाहिए। सामने आइए स्वामी जी। स्वामी जी आप कहाँ हैं? जय भोलेनाथ। स्वामी जी आइए स्वामी जी, देखिए। मरा हुआ यौवन, जिंदा शरीर और जल्द मरने वाला है। तड़प रही है इसकी आत्मा। दुष्ट शक्तियों ने इस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। शैलू को बचा लीजिए स्वामी जी, पता नहीं उसे क्या हो रहा है।
अस्पताल जाने से कोई लाभ नहीं होगा, ये सोचकर मैं ऐसे आपके पास लाया हूँ। स्वामी जी कुछ भी कीजिए लेकिन इसे बचा लीजिए। प्रयोग, मरे हुए शरीर से आत्मा ना निकल पाए इस चीज का प्रयोग, घोर प्रयोग। स्वामी जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। स्वामी जी कृपा कीजिए, कुछ भी करके इसे बचा लीजिए। स्वामी जी इसने मुझ पे विश्वास किया और उसकी वजह से ये इस परिस्थिति में आ गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी मैंने सच में इससे प्यार नहीं किया है, मैं इसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, लेकिन शिवानी की जगह लेने के कारण उसकी ये हालत हो गई है। कृपा कीजिए स्वामी जी, कुछ तो कीजिए। ना मुझे माया विद्या आती है और ना ही मुझे महेंद्र जाल करना आता है। माया विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, किसी भी विद्या का ज्ञान नहीं है मुझे। मेरे सामने आकर इसे बचाने के लिए कहोगे तो मैं कैसे बचाऊंगा? हे महादेव! स्वामी जी भले ही आपके पास शक्ति ना हो, लेकिन आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके पास उनका आशीर्वाद है। अगर आप उनसे सच्चे मन से पूछेंगे तो वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। स्वामी जी आपके पास दिव्य दृष्टि है। स्वामी जी अगर आप उनकी भक्ति करेंगे तो वो जरूर आएंगे, आपको कभी मना नहीं करेंगे। कृपा कीजिए स्वामी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो कीजिए स्वामी जी, इसकी जान बचा लीजिए। जब तक आप इसे ठीक नहीं कर देते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आपको आपके महादेव की कसम, 8 दिशाओं की कसम, 14 लोकों की कसम। सूचना दे रहे हो? महावैद्य नागार्जुन से सलाह लेने वाले महेश्वर, धन्वंतरी भगवान के प्रिय शंभो शंकर, आपसे बड़ा वैद्य इन 14 लोकों में कोई हो सकता है क्या? महादेव अब आप ही सूचित कीजिए, आप मुझे सूचित कीजिए। असंभव, असाध्य, ये तुम कभी नहीं कर पाओगे। क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी? ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? कहिए स्वामी जी, जो भी हो मैं करूंगा। ये इतना आसान नहीं है। 3 पहाड़ पार करके पश्चिम दिशा में स्थित जलपात में इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। सारे पूजा कर्मों को और विधि विधानों को सच्चे मन और पूरी आस्था से करने पर ही इसकी जान बचाई जा सकती है। मैं ये जरूर करूंगा, मुझसे जो होगा मैं करूंगा। आप कहिए स्वामी जी। ये इतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है। इसे नहीं बचा पाए तो मेरे जीवन का क्या मतलब? कहिए स्वामी जी, चाहे जो भी हो जाए, मैं मेरी शैलू को बचाकर ही रहूंगा। ओह, तो ये बात है, तो फिर सुनो। मधुमती, त्रिशूल ने कॉफी पी क्या? उठेगा तभी तो कॉफी दूंगी ना। अरे इतनी देर हो गई, उठा नहीं अब तक? इतनी देर तक तो वो सोता नहीं। छोटे मालिक, आप कॉफी पियेंगे? मधुमती, उसे उठा दो। वैसे पहले शिवानी इसी वक्त पर उठकर, नहाकर, रंगोली डालकर पूजा भी किया करती थी, है ना? धनंजय, शिवानी के बारे में तुम्हें इतना सब कैसे पता? हाँ, गोविंद ने बताया था। मैंने कहा? मैंने ऐसा कब कहा? अरे
शिवानी को पूजा पाठ में, भगवान में बहुत इंटरेस्ट है, ये तुम फोन पर कह रहे थे ना? फोन पर मैं? क्या कह रहे हैं आप? त्रिशूल शिवानी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मधुमती नहीं है क्या? सुबह सुबह कहाँ चले गए? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। पहले जब भी जाते थे हमें बता के जाते थे, लेकिन आज तो कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पता, शायद कोई परेशानी हो। तुम्हें अभी इसे लेकर सत्यशोध जलपात जाना होगा। इसे यहाँ से ले जाकर पुष्करणीय नामक समतल स्थान पर ले जाकर वहीं सुलाना होगा। सूर्य की किरणें सीधे सीधे उस पर नहीं गिरनी चाहिए। सिर्फ उसके चेहरे को छोड़कर उसके पूरे शरीर को पत्तों से ढक दो। तुम्हें कुछ नहीं होगा शैलू, तुम चिंता मत करो। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें बचाकर रहूंगा शैलू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तत्पश्चात तुम्हें जलपात के सबसे गहरे स्थान पर जाना होगा। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर होगा, वही है पाताल वाहिनी। क्या हुआ? बहुत खुश दिखाई दे रही हो दोनों। जो कांटा पैर में चुभ रहा हो उसे निकाल देने पर कितनी खुशी मिलती है, तो फिर जो कांटा जिंदगी में चुभ रहा हो उसे फेंकने पर खुशी तो होगी ना। ये तुम क्या कह रही हो? शिवानी नाम का कांटा मुझसे, मेरी जिंदगी से, मेरे रास्ते से हट चुका है दिग्विजय। हाँ दिग्विजय, कल रात को शिवानी का खून लेकर यौवन हासिल कर लिया तृष्णा ने। अब से शिवानी जिंदा लाश बन चुकी है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हमने बिल्कुल सही किया। वो हमारे रास्ते का कांटा बन रही थी, इसीलिए हमने उसका काम ही तमाम कर दिया। इस बात की सच्चाई का पता लगाना होगा। न जाने कौन शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। हर बात उसके साथ कोई चमत्कार हो ही जाता है। पैसे चोरी करके चली गई, लेकिन पैसे दुगने करके वापस आई। तुमने उस पर आग से हमला किया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ तो फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तक तो वो मर ही गई होगी। जाओ जाओ दिग्विजय, तुम जाकर शादी की तैयारियां करो। जलपात के अंदर जब तुम बहुत गहरे में जाओगे तो वहाँ तुम्हें पाताल वाहिनी मिलेगी। वहाँ महाशिव भक्त मार्कंडे द्वारा प्रतिष्ठापित किया हुआ एक शिवलिंग है। तुम्हें उसके सामने बैठकर श्रद्धा से महामृत्युंजय महादेव मंत्र का जाप करना होगा। मृत्युंजय महामंत्र का
10,000 बार पाठन करने से वो मृत्युंजय तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ध्यान रहे केवल महादेव ही इस कन्या को बचा सकते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे तप को भंग करने के लिए बहुत से लोग प्रयत्न करेंगे। हे भगवान, उसे बचा लीजिए। आपने मुझे कठिन जीवन दिया, मुझसे मेरी शिवानी छीन ली, और अब जिसने मुझ पे विश्वास किया आप उसके साथ ये सब कर रहे हैं। उसे बचाने के लिए मैं आपका जाप कर रहा हूँ। इस पूजा को बिना किसी विघ्न के संपन्न करने का आशीर्वाद दीजिए महादेव। मेरे इस शरीर की रक्षा अब आप कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हे भगवान, इन गिद्धों की नजर इसके शरीर पर पड़ चुकी है। देर हो गई तो इसकी जान बचाना असंभव है महादेव। अरे माँ, आप कमाल के गुलाब जामुन बनाती हैं। आज गुलाब जामुन हो जाए। अरे लेकिन बेटा, तुम्हें तो गुलाब जामुन बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें एक गुलाब जामुन खिलाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। फिर तुम आज गुलाब जामुन क्यों मांग रहे हो? गुलाब जामुन तो दिग्विजय को बहुत पसंद है। तुम कब से गुलाब जामुन खाने लग गए? अब माँ, वो आप बहुत प्यार से गुलाब जामुन बनाती थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं था तो मैं उन्हें फेंक दिया करता था। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि आप कितने प्यार से बनाती थी। बस इसीलिए आज की खुशी को हम गुलाब जामुन से सेलिब्रेट करेंगे। ऐसी कौन सी खास बात है? हाँ, वो घर पर सब ठीक चल रहा है, तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि घर में एक खुशखबरी आने ही वाली है। इसीलिए मतलब शिवानी, त्रिशूल घर लौट के आ रहे हैं क्या? उन्होंने तुम्हें फोन किया था क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए माँ। और फिर त्रिशूल को मैसूर पाक बहुत पसंद है। वो भी बना दीजिए। स्वीट्स खिलाकर वेलकम करेंगे उनका। अरे, त्रिशूल को मैसूर पाक पसंद है, ये तुम्हें कैसे पता? माँ, आप ही ने तो मुझसे कल कहा था कि त्रिशूल को मैसूर पाक बहुत पसंद है। मैंने कहा? अच्छा, आजकल मेरी याददाश्त ना बहुत कमजोर होती जा रही है। शायद मैंने ही कहा होगा। दमयंती, मधुमती, चलो सब मिलकर मिठाइयाँ बनाते हैं। ठीक है बेटा? गुलाब जामुन और मैसूर पाक दोनों बनाऊंगी, ठीक है? जरूर कोई गड़बड़ है। इन्हें अगर कोई भी पूछे कि आपको कैसे पता चला, तो कहते हैं आपने ही बताया। हैं? इनकी ये हरकत देखकर मुझे इन पर शक हो रहा है। बड़े मालिक को गुलाब जामुन पसंद है, लेकिन छोटे मालिक क्यों गुलाब जामुन मांग रहे हैं? चलो वो भी ठीक है, लेकिन त्रिशूल को मैसूर पाक पसंद है, ये इन्हें कैसे पता? जरूर कोई बात है। त्रिशूल वापस आकर उसके मरने के बारे में बताएगा। उसके घर लौटते ही तृष्णा के साथ उसकी शादी की बात करनी ही होगी। इसीलिए वो मिठाइयाँ खिलाकर उसे थोड़ा शांत करके उससे शादी की बात करूंगा। ये परफेक्ट आइडिया है। ये कैसी परीक्षा है महादेव? वो
वो तो आपके परम भक्तों में से एक है ना। उसे परीक्षा में उत्तीर्ण कर दीजिए महादेव। उसे तप करने का बल प्रदान कीजिए। इसके शरीर का उन गिद्धों से रक्षा कीजिए। वहां अगर वो हार गया तो यहाँ ये मर जाएगी, और अगर ये मर गई तो नाग लोक का विनाश हो जाएगा। आप ही की आराधना करने वाले नाग संकुल की रक्षा कीजिए। हे नाग भराट, रक्षा कीजिए। इन दोनों की रक्षा कीजिए। इसके शरीर पर अगर एक छोटी सी भी चोट लग गई तो उसकी पूजा क्रिया संपन्न नहीं होगी महादेव। ये आपको पता है, फिर भी आप इन गिद्धों को रोक क्यों नहीं रहे हैं महादेव? इन्हें भगा दीजिए। वो दोनों कहाँ गए हैं पता नहीं, क्या करने गए हैं पता नहीं। मैं उन्हें बार बार फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है जी। यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। हर छोटी बात पर इतना डरना नहीं चाहिए मधु। ऐसी बात नहीं है जी, वो चाहे जहाँ जाए कुछ भी करे मुझे बता कर जाया करते थे। इस बार बिना बताए ही चले गए। मेरा दिल घबरा रहा है। जरूर कोई समस्या हुई है, मेरा दिल कह रहा है। इसके लिए तप करने वाले उस त्रिशूल की जान भी खतरे में है। उसके तप को भंग करने के लिए भयानक जलचर प्राणी आ रहे हैं। उसके शरीर को नोच नोच के खाने के लिए गिद्ध तैयार हैं। दोनों पर एक साथ मुसीबत आई है। कृपया करके इनकी रक्षा कीजिए करुणाकर, कृपा कीजिए। हे मुद्रेश्वर, हे ओंकारेश्वर, उसे बचा लीजिए। कृपा करके उसे बचा लीजिए महारुद्र, बचा लीजिए। हे करुणाकर, असुर शक्ति के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने अंशों को आखिर आपने ही मार्गदर्शित करने का कार्य कर ही दिया महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले।
आज सूर्यास्त होने से पहले अगर इसके शरीर पर स्फटिक का लेप अतिशीघ्र नहीं लगाया गया तो इसकी भयानक से भयानक मृत्यु हो जाएगी। कृपया करके इसकी रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। सूर्यास्त होने में अब कुछ ही पल शेष हैं, किंतु आप उसके तप को फल प्रदान क्यों नहीं कर रहे हो महादेव? कृपया इनकी रक्षा कीजिए, कृपया करके रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। हे भक्तराज, हे त्रिशूल, अपनी आंखें खोलो वत्स। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भाव से अति प्रसन्न हूं। इसलिए जो तुम्हें चाहिए मैं वही वरदान के रूप में तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो। इसे सूर्यास्त से पहले उसके शरीर से स्पर्श करा देना, वो स्वस्थ हो जाएगी। धन्यवाद महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें कुछ नहीं होगा शैलू, सब ठीक हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। वैद्यनाथेश्वर, आपसे बड़ा वैद्य इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है, ये आपने साबित कर दिया। अब होगा दुष्ट शक्तियों का विनाश और अच्छी शक्तियों की विजय। अब उनका विनाश होकर रहेगा, विनाश होकर रहेगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? थोड़ी देर पहले बहुत ही बीमार सी लग रही थी और अब पहले जैसी बन गई हूँ मैं। इसका जवाब बस तुम ही दे सकती हो। अचानक तुम्हारे साथ ये सब कैसे होने लगा? जरा ठीक से याद करने की कोशिश करो। तुम्हारे रूम में कोई आया था क्या? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। शैलू, और ध्यान से सोचो और बताओ, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पीछे लगी वो दुष्ट शक्ति कौन है और उसका मकसद क्या है। जरा सोचो शैलू, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। अभी अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो हम उस खतरे से नहीं बच पाएंगे। हाँ, याद आया। कोई तो
कोई रूम में आया था। कौन आया था? कोई औरत थी, एक काले रंग की साड़ी या ड्रेस पहनकर आई हुई थी। जब उसने मेरा गला पकड़ा तो मुझे घुटन महसूस होने लगी थी। काले रंग का कपड़ा? इस तरह के कपड़े उस रात हमारे घर में किसी ने नहीं पहने थे। शैलू, एक बार और सोचो जरा, तुमने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं, जब तक उसका चेहरा देख पाती आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। लेकिन शैलू, ऐसा हो कैसे सकता है? उस रात मैं भी घर पर था ना। तो क्या कोई बाहर से आया था क्या? समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा राज है? इस गुत्थी को सुलझाना होगा। देखो, मुझे सच बता, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? तुम्हारा घर तो पूरा तांत्रिकों से भरा हुआ है। समझ नहीं आ रहा है शैलू, हम सब जैसे एक जाल में फंसे हुए हैं। पता नहीं चल पा रहा कि वो जाल कौन सा है और उस जाल को बुनने वाला कौन है। हम बस उस जाल में फंस के तड़प रहे हैं। बहुत हुआ शैलू, बहुत हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुमने वैसे भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा होगा तुम अपने गांव चली जाओ। जीरो, तुम मजाक कर रहे हो ना? इतना सब होने पर भी तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक करूंगा? मेरी जिंदगी में जो भी मेरा अपना था, मैंने उन सबको खो दिया है। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, और तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम खुश और सुरक्षित रहो, मैं बस यही चाहता हूं। तुम पुरानी शैलू की तरह सबके साथ मस्ती करते हुए और हंसती खेलती रहो। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं खुश रह लूंगा। मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए शैलू। तुम्हारे चेहरे पे हंसी हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। चलो शैलू, चलते हैं, चलो। गुलाब जामुन तो इन्हें बहुत पसंद है। जितना भी खाते उनका मन नहीं भरता था। जब से गए हैं मैंने कभी गुलाब जामुन बनाए ही नहीं। आज धनंजय के कहने पे तुमने बना दिया। सब अच्छे के लिए होता है। दिग्विजय जल्दी लौट आएगा, मेरा मन कहता है। जीजा जी तो नहीं आए, लेकिन उनके दोस्त आ गए। कैसी हैं माँ जी? हाँ, मैं ठीक हूँ। जब मेरा बेटा दिग्विजय यहाँ घर पे था तब तुम सब दोस्त यहीं रहा करते थे। वो नहीं है तो अब तुम लोग भी नहीं आते। माँ जी, अब मैं आ गया हूँ ना। कैसे आना हुआ? दरअसल दिग्विजय का फोन नहीं लग रहा है। उसके आने के बारे में कोई खबर भी नहीं है, इसीलिए उसका कोई फोन आया है, कब आने वाला है, ये पूछने के लिए आया हूँ। नहीं बेटा, शिवानी और त्रिशूल को उसने एक बार फोन किया था। उसने एक खत भी लिखा था। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं। वो भले घर पर फोन ना करें, लेकिन दोस्तों को तो करते हैं। आपको भी नहीं किया क्या? ये लीजिए। नहीं, उसने मुझे तो फोन नहीं किया। इतने दिन बीत चुके हैं, ना जाने क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओहो दंडपानी जी, आप कब आए? ओ नंदेश, आओ बैठो। तुम तो दिग्विजय के पर्सनल डायरी जैसे हो। उसकी सारी बातें तुम्हें पता रहती है। उसने तुम्हें भी फोन नहीं किया क्या? नहीं दंडपानी जी, मालिक का फोन आ जाएगा, कल आएगा, ये सोचकर मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन न फोन आया और ना ही वो आए। क्या बात है? भैया के बारे में इतना पूछ क्यों रहे हो? कोई खास बात तो नहीं? वो बात यह है कि इस महीने के अंत में हम दोस्तों ने मिलने का तय किया था। पिछली बार जब मिले थे तब तय किया था। दिन पास आ रहे हैं ना? देखिए, आप चिंता ना करें, भैया बहुत जल्द लौट आएंगे। मतलब उसने आपको भी फोन किया था क्या? नहीं, उन्होंने मुझे फोन तो नहीं किया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो लौटेंगे। और फिर
एक चिट्ठी में लिखा था कि वो 15 दिन में लौटेंगे। मिठाई खाइए। हाँ, वैसे त्रिशूल कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो शिवानी के साथ कहीं बाहर गया है। 100 साल हो जाएंगे। क्या कहा? देखो त्रिशूल आ गया। आओ त्रिशूल, कहाँ गए थे बेटा? जरूरी काम से बाहर गया था। त्रिशूल अकेले आ गए? शिवानी कहाँ है? वो यहीं बाहर तुलसी की पूजा कर रही होगी। शिवानी को बुलाओ बेटा। शिवानी, मैं चलता हूँ। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? खाना खा के जाओ। नहीं नहीं, मुझे जरूरी काम है। कहाँ चले गए थे? बुद्धि नहीं है क्या? बिना बताए कहीं भी तुम चले जाते हो। साथ में इसे भी लेकर गए थे। कहाँ गए थे तुम लोग? कुछ प्रॉब्लम है तुम दोनों में? पक्का तुमने उसे परेशान किया होगा। अरे रे, बेचारे त्रिशूल को मत डांटिए। मैंने ही जिद की थी बाहर जाने की, इसलिए गए थे। ओहो, ऐसी बात है। कहाँ गए थे? माँ, वो शिवानी को फिर से हिमालय जाने की इच्छा हो रही थी, तो बेचारी की इतनी इच्छा हो रही है तो उसी के लिए हम वो मानसरोवर यात्रा में जाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है ना, इसीलिए हम लोग परमिशन लेने गए थे। ठीक है शिवानी, चली जाओ। लेकिन त्रिशूल, तुम उसे अकेले क्यों भेज रहे हो? तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। नहीं दादी, वो उसे जाने दीजिए। और उसके साथ उसके मामा मामी भी तो जा रहे हैं ना, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। पेंडेंट? मेरा पेंडेंट कहाँ गया? यहीं तो रखा था। शैलू, समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारा एहसान चुकाऊं। अरे छोड़ो ना जीरो, हम अच्छे दोस्त हैं तो हमारे बीच ये एहसान वगैरह क्यों? समय और परिस्थिति सबको एहसान चुकाने का मौका देती है। अब देखो, तुमने मेरी जान बचाई और अब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हो गया। इसमें ना तो तुम ग्रेट हो और ना ही मैं। हम दोनों एक जैसे ही हैं।
शैलू, हाँ? तुम क्या ढूंढ रही हो? वो मैंने पेंडेंट यहाँ रखा था और अब उसे पहने बिना अच्छा नहीं लगता। तुमने आखिरी बार उसे कहाँ रखा था, कुछ याद है? यहीं इस टेबल पर रखा था। तो वहीं कहीं नीचे गिरा होगा। एक मिनट। ये क्या है? ये कौन सी चीज है? मुझे क्यों ये जानी पहचानी लग रही है? इससे जरूर मेरा कोई पुराना नाता है। इसमें ऐसा क्या है जो मुझे बेचैन कर रहा है? इसमें कोई तो शक्ति जरूर है जो मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है।